वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रेमजीत कुमार और एटलस के क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आज अफ्रीका को देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और इसमें एक और फैक्ट जानिए जो कि महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यदि हम ग्लोब का अध्ययन करें तो उसमें आप देखिएगा पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर देखा जाए तो ये कर्क रेखा है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसी तरह अगर दक्षिण की ओर देखा जाए तो ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ की ओर देखेंगे तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं। और यदि आप इसके उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा को देखें अफ्रीका का, तो इसके उत्तर में भूमध्य सागर, अगर पूर्व की ओर देख रहे हैं तो हिंद महासागर और पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर है, जिसमें आप देखें उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। आइए हम आगे जानते हैं। एटलस की ओर देख रहे हैं मेरा लक्ष्य है कि एटलस का अध्ययन करना। तो एटलस में विश्व के सबसे ज्यादा देशों की संख्या इसी अफ्रीकी महादेश में है। तो अफ्रीकी महादेश में हम देशों को देखने का प्रयास करेंगे और उसको पार्ट वाइज पार्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या, जैसे उत्तर की ओर के देशों को देखेंगे, फिर पूर्वोत्तर के देशों को देखा जाएगा, अफ्रीका के उत्तर और पूर्व दिशा के देशों को देखा जाएगा, और इसी तरह पश्चिम के तटीय भाग का हम अध्ययन करेंगे। ऐसे हमें अफ्रीका के पूरे देशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहले ये आइए उत्तर पूर्व के देशों को देखा जाए तो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आपको इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया पड़ता है, जिसे सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यानी अफ्रीका का ये सिंह है, देखिए सिंह की भांति निकला हुआ है, इसे अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसी प्रकार यदि हम उत्तर की ओर देखें तो उत्तर की ओर आपको मगरिब देश, यानी तो मगरिब के देशों को देखें तो उत्तरी भाग है इसका, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अफ्रीका के कोस्टल रीजन को देखा जाए, तटीय प्रदेश को, यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर इन तटीय प्रदेशों को देखते हैं तो इसमें 4 प्रदेश से मिलते हैं, जिसको हम क्रमशः ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन कोस्ट है, तो ग्रीन कोस्ट से मतलब अनाज के उत्पादन में इसमें प्रचुरता है। दूसरा देखते हैं आइवरी कोस्ट। इस क्षेत्र में वनों का विस्तार इतना है जिसके कारण यहाँ हाथियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसे आइवरी कोस्ट कहा जाता है। आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से संबंधित वस्तुओं को बनाना। यहाँ देखिए, और तीसरा है गोल्ड कोस्ट, सोने का उत्पादन यहाँ, और चौथा देखा जाए स्लेव कोस्ट, यहाँ दासों का निर्यात यहाँ से विभिन्न देशों में होता था। तो हम यहाँ देखते हैं ग्रीन कोस्ट के अंतर्गत 2 देश लाइबेरिया और सेरा लियोन, आइवरी कोस्ट के अंतर्गत कोटे डी आइवरी, और गोल्ड कोस्ट में एक देश है घाना, और स्लेव कोस्ट में है टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। तो अभी तक हमने अफ्रीका के जिन जिन भागों का अध्ययन किया उसको हम देखते हैं। जैसे ब्लॉक ए में आपने देखा, ब्लॉक बी में देखा, और एक ब्लॉक सी हम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल 3 ब्लॉक में जितने देशों का अध्ययन किया है उसको रिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ब्लॉक में हमने जो तटवर्ती क्षेत्र जिसमें एक लैंडलॉक इथोपिया था उसको देखते हैं। तो इसमें 4 देशों को देखा ब्लॉक ए में। तो ब्लॉक ए के अंतर्गत आपने देखा इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 आप देश देखे। ब्लॉक बी जो उत्तर की ओर है उसमें आपने 3 देशों को देखा, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है। और यहाँ ग्रीन कोस्ट में जहां तक देख रहे हैं आप लाइबेरिया और सेरा लियोन। आइवरी कोस्ट में एक देश है क्या, कोटे डी आइवरी। गोल्ड कोस्ट में भी आपने देखा एक ही देश है घाना, और स्लेव कोस्ट में आपने देखा टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। तो इस प्रकार हमने आज की कक्षा में इतने देशों, अफ्रीका के इतने देशों का अध्ययन किया। अब आइए इसको हम एटलस पर देखें कि एटलस पर इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो यदि आप
एटलस पर देखेंगे, यदि अफ्रीका का ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में आपको जाना है और यहाँ इस ब्लॉक में जितने देशों का अध्ययन किया है उसको यहाँ देखना है आपको। तो आइए यहाँ देखते हैं ब्लॉक ए में। आप देखिए यहाँ यदि गौर कीजिएगा तो यहाँ आप सोमालिया देख सकते हैं, इथोपिया देख सकते हैं एक बड़े में। यहाँ देखिए छोटे में आपको जिबूती दिखाई देगा और वहां फिर उसी के सटा हुआ है इरिट्रिया। तो 4 देशों का आपने अध्ययन किया इसमें ब्लॉक ए में। दूसरा देखिए ब्लॉक बी में आपने देखा ये उत्तर की ओर यदि जाएंगे तो यहाँ मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया आपको देखने को मिलेगा। और यदि ग्रेन कोस्ट के देशों को देखिए, लाइबेरिया और सिएरा लियोन, तो सबसे पश्चिम की ओर आप यहाँ देख सकते हैं लाइबेरिया और सिएरा लियोन्स। देखिए कोटे डी आइवरी है, यहाँ देखिए इसके पश्चिम की ओर जाइए तो लाइबेरिया और सिएरा लियोन्स। दूसरा आइवरी कोस्ट में आपने देखा है कोटे डी आइवरी, देखिए बड़े में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर आगे जाते हैं आप गोल्ड कोस्ट में, तो यहाँ देखिए घाना और इसी से सटा है टोगो और बेनिन, और ये बड़े से में आपको नाइजीरिया दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा में हम इतने देशों का अध्ययन किए, तो इसको बार बार आप एटलस पे देखने का प्रयास कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो आज की कक्षा में इतना ही और कल के हम फिर अफ्रीका के अगले सेगमेंट में हम मिलते हैं। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।